Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes of Divisional Public School and Inter College Sahiwal. I am your math teacher Muhammad Asad, SS Maths at Divisional Public School and College Sahiwal. Today our maths lecture number 1 of class 6. Today we will start chapter number 1. The name of the chapter is set. क्लास 6 की मैथ का आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है सेट्स। तो डेफिनेटली सब बच्चों ने ये जो वर्ड है सेट वो फर्स्ट टाइम सुना होगा, जो 6 क्लास में बच्चे हैं। तो 6 से पहले आपने सेट के बारे में नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको सेट की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी बता दूं कि मैथमेटिक्स में सेट की क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैथमेटिक्स में सेट की बहुत इम्पोर्टेंस है। जब आप 6 से 7 क्लास में 8 क्लास में जब आप देखेंगे तो 6 के बाद 7 और 8 में भी सेट्स के टॉपिक्स इंक्लूड हैं। उसके बाद मैट्रिक की क्लासेस में फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी सेट का टॉपिक इंक्लूड है। तो हम कह सकते हैं कि सेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सारे बच्चे बहुत अच्छे से सेट के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। द कंटेंट्स दैट वी विल डिस्कस टुडे आर इंट्रोडक्शन टू सेट्स। इन इंट्रोडक्शन we will discuss definition of sets and examples of sets, and then we will solve exercise 1.1 question number 1 and question number 5. First of all, we will discuss the definition of set. The definition of set is a collection of distinct and well-defined objects is called a set. A collection of distinct and well-defined objects is called a set. Collection mean class, group. Distinct and well-defined objects mean कोई भी चीज। तो ऑब्जेक्ट्स, अब अगर आप एक सेकंड के लिए इसमें से वर्ड डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड को अगर स्किप कर दें तो देन ये डेफिनेशन बनेगी आ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। मीन के ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप है, जो कलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड सेट। बट वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेट में होंगे वो ऑब्जेक्ट्स शुड बी डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। मीन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 2 कंडीशन है। अगर ऑब्जेक्ट्स 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करें देन वो ऑब्जेक्ट्स मिलकर सेट बनाएंगे। 2 कंडीशंस क्या है? दैट कंडीशंस विल बी डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। तो हम नेक्स्ट डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड को पढ़ते हैं। अभी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ चेयर्स एट होम। जैसे आपके घर में चेयर्स हैं, चेयर्स का सेट, ठीक है, चेयर्स का जो ग्रुप है या सेट है, जो कलेक्शन है, दैट इज अ सेट। एंड अ सेट ऑफ फ्रूट्स या फ्रूट्स का सेट, जैसे ये पिक्चर है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है, जैसे ये फर्स्ट इसमें है सेट ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म्स एंड दिस इज अ सेट ऑफ नंबर्स। सो सेट की डेफिनेशन में जो की पॉइंट है दैट इज वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट तो इतना टफ नहीं है, ये इजिली समझ आ जाएगा। वेल डिफाइंड, जिस बच्चे को वर्ड वेल डिफाइंड की समझ आ जाएगी उसको सेट की समझ आ जाएगी। और देन अगर किसी बच्चे को सेट की समझ आ जाती है देन फिर वो एक्सरसाइज 1.1 और नेक्स्ट क्वेश्चन उसको बहुत इजी लगेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस वो सेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज मीन बाय वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड डेफिनेशन। वेल डिफाइंड मीन्स a specific property of an object that enables it to be an element of set or not. Well defined किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम ये कह सकें, जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम ये डिसाइड कर सकें या ये कह सकें कि ये ऑब्जेक्ट सेट का एलिमेंट है, सेट का मेंबर है या सेट का मेंबर नहीं है। There are 3 rules for selecting a well defined object. एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए 3 रूल्स हैं। What are 3 rules? Rule number 1. Well-defined object is that which is acceptable for everyone. No one can reject it. Well-defined object बच्चे वो होता है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, कोई एक आदमी भी उसको रिजेक्ट ना कर सके, सबके लिए काबिल कबूल हो। Second rule is if there is no confusion or difficulty for us to tell that whether a specific object belongs to a set or not, then object will be well-defined. अगर एक ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सेट का मेंबर है या सेट का मेंबर नहीं है, ये पता चलाने में आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी वेल डिफाइंड। लास्ट एंड थर्ड रूल इज एन ऑब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड विच फॉलो सम रूल और रूल्स। एक ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होता है जो कुछ रूल्स को फॉलो करता है।
नाउ अब हम बच्चे इन तीनों रूल्स को वन बाय वन विद एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। रूल नंबर वन, व्हाट वाज द रूल नंबर वन? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज दैट व्हिच इज एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन, नो वन कैन रिजेक्ट इट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो, कोई एक भी उसे रिजेक्ट ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम रूल नंबर वन को टू एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हम वो लेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सब के लिए एक्सेप्टेबल ना होंगे, बल्कि वो कुछ लोग उसको रिजेक्ट करेंगे। और सेकंड एग्जाम्पल हम इसकी देखेंगे जिसमें हमारे मेंबर्स, हमारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो सब के लिए एक्सेप्टेबल है, कोई एक आदमी भी उनको रिजेक्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल नंबर वन इज, अगर आपसे कहा जाए द सेट ऑफ टू फेवरेट फूड, कि आप टू फेवरेट फूड का सेट लिखें। फॉर एग्जाम्पल आप टू फेवरेट फूड के सेट में बिरयानी एंड पिज्जा ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या बिरयानी एंड पिज्जा सबके फेवरेट हैं। वन मैन may not have favorite food biryani or pizza but another favorite food like burger, then he can reject your objects। अब जरूरी नहीं है कि आपने कहा बिरयानी फेवरेट फूड है, हो सकता है आपके लिए फेवरेट हो। एक और आदमी है वो कहता है मुझे बिरयानी पसंद नहीं है, या बिरयानी मेरा फेवरेट फूड नहीं है, ठीक है। वो कहता है जी मेरा फेवरेट फूड बर्गर है, तो देन बिरयानी इज नॉट फेवरेट फूड फॉर हिम, ठीक है। सो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो इसको रिजेक्ट कर लेगा। सेम यही केस पिज्जा के लिए। सो बिरयानी एंड पिज्जा सब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है, लोग इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। सो बिरयानी एंड पिज्जा आर नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेकंड इज सेट ऑफ 7 डेज इन अ वीक। आपसे कहा जाए कि आप एक वीक के 7 डेज का सेट लिखें, आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 7 डेज का एक सेट बना देंगे, ठीक है, 7 डेज का सेट। अब हम देखते हैं मंडे। फॉर एग्जाम्पल हम मंडे को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या मंडे एक्सेप्टेबल है सबके लिए। देखें एक वीक में टोटल है 7 डेज और इन 7 डेज में मंडे भी इंक्लूड है। कोई भी इसको रिजेक्ट नहीं करता, सबको पता है कि मंडे इज अ पार्ट ऑफ 7 डेज इन अ वीक। सो मंडे is acceptable for everyone. Similarly, Tuesday is acceptable for everyone. Similarly, so on Sunday is also acceptable for everyone. इन 7 एलिमेंट, 7 मेंबर्स में से कोई एक भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको एक शख्स भी रिजेक्ट कर सके। ये 7 के 7 ऑब्जेक्ट्स सब लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हैं। सो दीज आर वेल डिफाइंड। नाउ सेकंड रूल, रूल नंबर 2। Rule number 2 is, if there is no confusion or difficulty for us to tell that whether a specific object belongs to a set or not, then that object will be defined। कि अगर हमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई डिफिकल्टी ना हो ये बताने में कि ये ऑब्जेक्ट सेट का हिस्सा है या सेट का मेंबर है या नहीं है, then that object will be called well defined। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए सेट ऑफ 3 फ्रूट्स, आप 3 फ्रूट्स का एक सेट बनाएं, आप क्या करेंगे? एप्पल। अब देखें, सोचें और बताएं, क्या सेट ऑफ 3 फ्रूट्स या सेट ऑफ फ्रूट्स के सेट के लिए क्या आपको सोचना पड़ेगा कि एप्पल फ्रूट है, वेजिटेबल है या कोई और चीज है? बिल्कुल भी नहीं। आप एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे कि एप्पल फ्रूट नहीं है, बल्कि फौरन आपके माइंड में होगा कि यस एप्पल इज अ फ्रूट। सो एप्पल को चूज करने में आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो एप्पल इज वेल डिफाइंड। सिमिलरली मैंगो के लिए, सिमिलरली बनाना के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड विच फॉलो सम रूल और रूल्स। एक ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होता है जो कुछ रूल्स को फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ 3 इवन नंबर्स। अगर आपसे कहा जाए 3 इवन नंबर्स का सेट लिखें, आप क्या करेंगे? इवन नंबर्स में 2, 6 एंड 10 लिखेंगे। फर्स्ट हम पहले ये देखते हैं व्हाट इज इवन नंबर, कि इवन नंबर क्या है। डेफिनेशन है इवन नंबर या रूल है इवन नंबर का। इवन नंबर इज दैट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर इज दैट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर वो है जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, जो 2 से डिवाइड हो सके, ठीक है। इन प्रेजेंट केस 2, 6 एंड 10 आपने सेलेक्ट किए हैं, 2, 6 एंड 10।
2, 6 एंड 10। अब आप मुझे बताएं क्या 2 से डिवाइड होता है? यस, 2 1s are 2, 6, 2 3s are 6, similarly 10, 2 5s are 10. So 2, 6 and 10 are exactly divisible by 2. 2, 6 and 10 2 से exactly divisible है, as 2, 6 and 10 follows divisibility rule. अब यहाँ पर इन 3 members, 3 elements या 3 objects ने divisibility rule को follow किया है. Thus 2, 6 and 10 are well defined objects. So बच्चे ये well defined था. Hope that कि सब बच्चों को well defined objects की समझ आ गई होगी कि well defined objects क्या होते हैं. Next, second condition थी हमारी distinct. Well defined objects के बाद distinct. Now second condition is distinct. Definition: distinct means same object should not appear more than once. Read again. Distinct means same object should not appear more than once. कि distinct means मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा बार शो ना हो, एक से ज्यादा बार शो ना हो. फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्मॉल. हमारे पास वर्ड है स्मॉल. स्मॉल के लेटर का हम सेट बनाते हैं S, M, A एंड L. स्मॉल है, मीन के जो उसके वर्ड लेटर्स हैं वर्ड के, उसका हम सेट बनाते हैं. ये सेट की नोटेशन है. नेक्स्ट हम सेट की नोटेशन भी रीड करेंगे. तो S, M, A, L ये हमारे पास सेट है. इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट लेटर L हैज बीन रिटन ओनली वंस, सो L इज डिस्टिंक्ट. अब अगर आप वर्ड को देखें, स्मॉल में L 2 टाइम है, बट जब हमने स्मॉल वर्ड के लेटर्स को सेट की फॉर्म में लिखा, एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा, तो L को एक बार ही लिखा, ओनली 1 टाइम. ठीक है, तो दिस मीन दैट L इज डिस्टिंक्ट, मीन के एक एलिमेंट सिर्फ एक बार शो होगा. एग्जाम्पल नंबर 2, इसकी काउंटर एग्जाम्पल देखें. इफ L is written twice like S, M, A, L and again L, then L is not distinct and this collection will not be a set. तो अगर L आप 2 टाइम्स लिखते हैं तो L will not be distinct and collection will not be set. ठीक है. So ऑब्जेक्ट्स जो कि वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, देन वो ऑब्जेक्ट्स मिलकर सेट बनाएंगे. अगर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, वेल डिफाइंड है, फिर भी सेट नहीं है. अगर ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट नहीं है, फिर भी वो सेट नहीं है. ऑब्जेक्ट्स मिलकर सेट उसी वक्त बनेंगे जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट भी हों और वेल डिफाइंड भी हों. सिमिलरली ये पिक्चर में अगर आप देखें, ये 3 एनिमल्स का सेट है. इसमें देखें 3 एनिमल्स जो हैं वो ओनली 1 टाइम शो हो रहे हैं. सिमिलरली ये 4 फ्लावर्स का सेट है, कोई फ्लावर 2 टाइम शो नहीं हो रहा. नेक्स्ट है मेंबर्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट. अब हम सेट के मेंबर्स और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट आर द मेंबर एंड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. Definition: Objects of a set are called its member or elements. जो objects well defined और distinct की conditions को fulfill करते हैं वो मिलकर set बनाते हैं. ठीक है, और उन objects को हम set का member और elements कहते हैं. Objects of a set, set के जो objects हैं are called its member और elements, वो set के member या elements हैं. For example, example number 1 है set name is capital A and elements of sets are cow, horse and goat. Cow, horse and goats are elements of a set. इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1 में सेट है A और ऑब्जेक्ट्स हैं 3, cow, horse and goat. अब ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, these are called elements of set or member of sets. एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल सेट B. सेट B में स्मॉल a, स्मॉल e, स्मॉल i, स्मॉल o and स्मॉल u. तो a, e, i, o and u are elements of set और member of set. तो सेकंड एग्जांपल में सेट है B और इसमें टोटल है 5 मेंबर्स a, e, i, o, u
these 5 members are called elements of set B or member of set B. So in simple words, जो ऑब्जेक्ट्स मिलकर सेट बनते हैं that are called member or elements of the set. तो अब हम सेट की नोटेशंस के एक सेट को कैसे लिखेंगे, सेट के एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे. A set is represented by a capital letter A, B, C, so on, Z of English alphabets. बच्चे आपने हमेशा सेट का जो नेम है वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है. कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, वो A भी हो सकता है, B भी, C भी एंड सो ऑन टू Z. A to Z कोई भी लेटर आप इंग्लिश अल्फाबेट का सेट का नेम यूज कर सकते हैं और वो कैपिटल होना चाहिए. एंड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स इफ इन इंग्लिश अल्फाबेट्स देन इन स्मॉल लेटर्स आर रिटन विद इन द ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमा. और सेट का जो नेम है वो हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और सेट के जो एलिमेंट्स हैं या सेट के जो मेंबर्स हैं, अगर वो मेंबर्स इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर में आपने लिखना है और मेंबर्स को आपने हमेशा इस ब्रैकेट में, दीज ब्रैकेट्स आर कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और सेपरेटेड बाय कॉमा, और एलिमेंट्स के दरमियान आप कॉमा यूज करेंगे, यानी कि उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल नंबर 1, सेट ऑफ 3 पेट्स. 3 पेट्स का सेट है तो सेट का नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ सेट? ए, कैपिटल ए, उसके बाद इक्वल साइन एंड कर्ली ब्रैकेट. स्टार्ट करें. फर्स्ट काउ, उसके बाद कॉमा, सेकंड हॉर्स, फिर कॉमा, फिर गोट और नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दें. सिमिलरली सेकंड एग्जांपल, सेट ऑफ वॉवल्स. सेट का नेम कैपिटल बी, कोई भी आप दे सकते हैं. अगर बुक में या क्वेश्चन पेपर में सेट का नेम स्पेसिफिक नहीं है तो आप कोई भी दे सकते हैं. कैपिटल बी, नेम ऑफ सेट इज कैपिटल बी and elements of set is small a, comma, small e, comma, small I and so on u. अगर कोई बच्चा सेट के एलिमेंट्स को कैपिटल में लिखता है, कैपिटल एबीसी में, तो वो गलत होगा, रॉन्ग क्वेश्चन होगा. सिंबॉलिकली वी कैन राइट मेंबर ऑफ अ सेट एज. तो सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे. फॉर एग्जांपल आप देखें, काउ सेट ए का मेंबर है. सिंबॉलिकली हम कैसे पढ़ेंगे? काउ, उसके बाद ये साइन यूज करेंगे. दिस साइन इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अ सेट. रीड कैसे करेंगे? एलिमेंट ऑफ अ सेट. पहले एलिमेंट्स का नेम लिखेंगे, नेम ऑफ एलिमेंट, फॉर एग्जांपल काउ, हॉर्स, गोट, जो भी एलिमेंट है. उसके बाद बिलोंग्स टू, साइन है ये बिलोंग्स टू. उसके बाद सेट का नेम लिखेंगे. फॉर एग्जांपल ए इज रीड एज काउ इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. सिमिलरली अब फॉर एग्जांपल एक मेंबर, एक ऑब्जेक्ट सेट का एलिमेंट नहीं है, सेट में नहीं है, तो उसको कैसे शो करेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे ट्री है, सेट ए में ट्री नहीं है, तो देन हम क्या करेंगे? ट्री डज नॉट बिलोंग टू, दिस इज द साइन ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू. उसके बाद उस सेट को लिखेंगे इज रीड एज ट्री इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. डू यू नो द सिंबल is a Greek letter which is used to tell that an object is an element of set, belongs to a set, is a member of set. तो ये सिंबल जो है this is a Greek letter और इसका मतलब है is an element of a set, belongs to a set, is a member of a set. Similarly, this is also a Greek letter and its meaning is not an element of a set, does not belongs to a set, and is not a member of a set. Some important sets. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, आपने इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1, 1.2 तमाम एक्सरसाइजेज में और हर क्लासेज में ये सेट्स यूज होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल n, कैपिटल N is equal to set of natural number. Capital N denotes the set of natural number. What are natural numbers? Natural numbers started from 1, 2, 3 और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये कहीं भी खत्म नहीं होते. जब एक सेट स्टार्ट हो बट कहीं भी उसका एंडिंग पॉइंट ना हो तो हम उसको शो करने के लिए 3 डॉट्स यूज करते हैं. डॉट 1, 2 एंड डॉट नंबर 3.
इन 3 डॉट्स का मतलब है कि ये सेट कंटिन्यू है, कहीं भी ये सेट खत्म नहीं हो रहा या कहीं भी ये सेट एंड नहीं हो रहा। सेकंड इज E, capital E, set of even numbers. What are even numbers? 2, 4, 6 and so on. Which even numbers are the number which are exactly divisible by 2. जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो इवन नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें 2 से डिवाइड हो सकता है, सो इवन नंबर। 4 इज आल्सो इवन नंबर, 6 इज आल्सो इवन नंबर। नेक्स्ट 8, 10, 12 and so on. Next, odd, set of odd number. What are odd numbers? The number that are not exactly divisible by 2. जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो सके, that are called odd numbers. For example 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, so odd number. 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, so odd number. Similarly 5, 7, 9 and so on. Next, W is equal to set of whole numbers. Whole numbers, होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस ये है, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, होल नंबर में 0 होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0 के बाद अगेन सिमिलरली 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर। व्हाट आर प्राइम नंबर? प्राइम नंबर इज दैट, प्राइम नंबर वो नंबर होता है दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 1 डिवाइड कर सके और वो बजाते खुद इटसेल्फ खुद अपने आप को डिवाइड कर सके, कोई और नंबर उसको डिवाइड ना कर सके, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 को 1 डिवाइड कर सकता है और 2 नो अदर नंबर कैन डिवाइड इट। सिमिलरली 3, सिमिलरली 5, सिमिलरली नेक्स्ट 7 को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और 7 इसके अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, सो 7 इज आल्सो प्राइम नंबर एंड सो ऑन। तो ये तमाम जो सेट्स हैं, ये सेट्स सब बच्चों ने इनकी टेबुलर फॉर्म, ये जो नंबर वाली फॉर्म है, सब बच्चों ने इसके अच्छे से रीड आउट कर लेनी है और याद कर लेनी है। ये नेक्स्ट आपको इस्तेमाल होगी। नाउ वी विल स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट? स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सेट है, कौन सी स्टेटमेंट सेट नहीं है। देयर आर डिफरेंट कॉलम्स। कॉलम नंबर 1 क्वेश्चन नंबर को शो करेगा, कॉलम नंबर 2 सेट की स्टेटमेंट, कॉलम नंबर 3 इसमें हम बताएंगे कि सेट है या सेट नहीं है, नॉट अ सेट, एंड लास्ट कॉलम में हम रीजन भी बताएंगे कि क्यों सेट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, स्टेटमेंट इज 5 provinces of Pakistan। 5 provinces of Pakistan। अब देखें कि 5 provinces of Pakistan, उसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम खुद से पहले इस सेट्स को टेबुलर फॉर्म में मीन के 5 provinces of Pakistan के लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के 5 जो प्रोविंसेस हैं उनमें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK एंड गिलगित बल्तिस्तान, दीज आर 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के टोटल कितने प्रोविंसेस हैं, मीन सूबे हैं, और फिर उन प्रोविंसेस के नेम क्या है ये आपको आने चाहिए। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमने 5 ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं क्या ये वेल डिफाइंड है। सबसे पहले देखें पंजाब, वेल डिफाइंड इज दैट विच इज एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन, नो वन कैन रिजेक्ट। क्या कोई एक भी शख्स ये रिजेक्ट कर सकता है कि पंजाब पाकिस्तान का प्रोविंस है? कर सकता है? नहीं कर सकता। सो पंजाब इज अ वेल डिफाइंड बिकॉज पंजाब इज अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज एक्सेप्टेबल फॉर everyone. Similarly, Sindh is acceptable for everyone, Balochistan is acceptable for everyone, KPK and also Gilgit-Baltistan is acceptable for everyone. So all objects are well defined. Distinct पंजाब, देखें पंजाब 1 टाइम शो हो रहा है, सिंध 1 टाइम है, बलोचिस्तान 1 टाइम है, KPK 1 टाइम है एंड गिलगित-बल्तिस्तान। सो 5 मेंबर होने चाहिए थे, 5 मेंबर है, कोई मेंबर एक से ज्यादा बार शो नहीं हो रहा, सो डिस्टिंक्ट है। So objects are well defined and distinct, 2 conditions are satisfied. So these collections is set, this collection is set
because what is the reason? Member of sets are well defined and distinct. मेंबर्स जो है वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है. सेकंड, डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. एक टेस्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 डिफिकल्ट लगा, क्वेश्चन नंबर 2 डिफिकल्ट लगा, क्वेश्चन नंबर 4 डिफिकल्ट लगा, या इसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चंस आपको टेस्ट में डिफिकल्ट लगे. अब हम देखते हैं कि क्या Q1, Q2, Q4 ये वेल डिफाइंड है. क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिफिकल्ट लगा. जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 डिफिकल्ट लगा है या आपको लिए क्वेश्चन नंबर 1 डिफिकल्ट है तो बाकी तमाम बच्चों के लिए भी डिफिकल्ट है. जरूरी नहीं है. हो सकता है आपकी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की कम हो, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस कम थी, आपको डिफिकल्ट लगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 सब बच्चों के लिए डिफिकल्ट नहीं है. जब आप अपनी क्लास से पूछेंगे तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, मुझे तो बिल्कुल आसान लगा या मुझे आसान लगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 डिफिकल्ट है, सब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, कोई ना कोई जरूर इसको रिजेक्ट करेगा. सो नॉट वेल डिफाइंड. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 नॉट वेल डिफाइंड. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 नॉट वेल डिफाइंड. जब वो वेल डिफाइंड नहीं है तो डिस्टिंक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है. वेल डिफाइंड नहीं है, सो वेल डिफाइंड नहीं है. नॉट अ सेट. व्हाट वाज द रीजन? वन क्वेश्चन इज डिफिकल्ट फॉर वन स्टूडेंट, मे बी नॉट फॉर अदर स्टूडेंट. एक क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट था हो सकता है दूसरे के लिए वो डिफिकल्ट ना हो. सो वो उसको डिफिकल्ट नहीं मानता. सो दैट इज वाई वो आपके इस ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करता है. सो नॉट वेल डिफाइंड मेंबर ऑफ द सेट. सो डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट इज नॉट अ सेट. थर्ड पार्ट इज ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं पहले वो आपको पता होने चाहिए, ये आपने याद करने हैं. जैसे स्केल है जिसे हम रूलर कहते हैं, प्रोट्रैक्टर है एंड कंपास है. ये 3 मैंने लिख लिए ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स. चूंकि स्टेटमेंट ने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की काउंटिंग नहीं बताई, टोटल तादाद नहीं बताई कि आपने कितने लिखने हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट में थे कि 5 प्रोवेंसेस, तो हमने एग्जैक्टली 5 लिखे. अब चूंकि ओनली लिखा है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो आप मोर देन 1 लिख लें. रूलर, प्रोट्रैक्टर एंड कंपास. अब हम देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हैं या वेल डिफाइंड नहीं है. रूलर, क्या रूलर सब मानते हैं कि रूलर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है? बिल्कुल सब मानते हैं. कोई एक आदमी भी ये बात आपकी रिजेक्ट नहीं करेगा कि रूलर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. बिल्कुल रूलर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है. मैथ में लाइंस वगैरह ड्रा करने के लिए, ये मेजरमेंट करने में यूज होता है. सिमिलरली प्रोट्रैक्टर, सिमिलरली कंपास. सो सेट है, ये स्टेटमेंट सेट है. व्हाई? बिकॉज मेंबर ऑफ सेट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. पार्ट नंबर 8 इज नेचुरल नंबर लेस देन 50. नेचुरल नंबर वो देखिए अभी हमने पढ़ा था ये नेचुरल नंबर. व्हाट वाज द नेचुरल नंबर? अब लेस देन 50 स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 सो ऑन. बहुत ज्यादा है, हम 3 एलिमेंट्स लिख के सो ऑन, फिर कॉमा यूज करेंगे और उसके बाद कॉमा यूज करने के बाद हम सबसे लास्ट एलिमेंट. अब स्टेटमेंट में है लेस देन 50, 50 इंक्लूड नहीं है तो 50 से लेस नंबर इज 49 लिखेंगे. यस, इट इज अ सेट बिकॉज मेंबर ऑफ सेट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. नेक्स्ट, रिमेनिंग पार्ट्स. द शार्प बॉयज ऑफ अ स्कूल. एक स्कूल के शार्प बॉयज, मीन के चालाक बच्चे. फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा गया कि एक स्कूल के शार्प बॉयज, आप अपने स्कूल के शार्प बॉयज का बताएं. फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 नेम लिए, अली, अदनान एंड बाबर. अली, अदनान एंड बाबर. अब हम देखते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हैं. देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अली है. 3 रूल्स में से एक रूल ये भी था कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज दैट जिसमें आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई डिफिकल्टी ना हो ये बताने में कि ये मेंबर सेट का है या सेट का मेंबर नहीं है. फॉर एग्जांपल, पहले आप जब अली की सिलेक्शन करेंगे कि अली शार्प बॉय है, आपको कंफ्यूजन भी होगी इसकी सिलेक्शन में और डिफिकल्टी भी होगी. आप देखेंगे, बहुत सोचेंगे, गौर करेंगे कि क्या अली शार्प बॉय है कि नहीं है. ठीक है. उसके बाद फर्स्ट रूल था कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये लगा कि अली स्कूल का शार्प बॉय है. हो सकता है कि किसी को कोई आपकी ये बात ना माने, वो कहे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अली शार्प बॉय होशियार बच्चा नहीं है.
सिमिलरली अदनान नहीं है, बाबर नहीं है। तो जो भी नाम आप शार्प बॉयज में से लेंगे वो सब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, वो सब के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। कोई ना कोई जरूर आपके उन नाम को रिजेक्ट करेगा, ठीक है। फिर उन नाम को सिलेक्ट करने में आपको कंफ्यूजन होगी, आपको डिफिकल्टी होगी। तो इस वजह से ये नहीं। और थर्ड रूल भी इसमें है कि चूंकि शार्प बॉयज के लिए कोई रूल नहीं होता कि जो बच्चा इन रूल्स को फॉलो करता है वो शार्प होता है, लिहाजा ये ऑब्जेक्ट किसी रूल को फॉलो नहीं करते। सो नॉट वेल डिफाइंड। सो ये स्टेटमेंट नॉट अ सेट, मेंबर वेल डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली अगर आ जाए नॉटी बॉयज, इंटेलिजेंट बॉयज, वो भी सेम यही क्वेश्चन इसी तरह के होंगे वो भी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर आप उनके नाम लिखें। 11 प्लेयर्स होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, आपको पता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बात करें तो उसमें जो मेंबर्स हैं उसमें बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज एंड सो ऑन। आप टोटल इसके 11 नेम्स लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमने जो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं ये वेल डिफाइंड है। क्या बाबर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में है? यस, बिल्कुल है। कोई बंदा भी इसको रिजेक्ट नहीं करेगा, सबके लिए एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली सरफराज सबके लिए एक्सेप्टेबल है, हफीज सबके लिए एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली 11 के 11 ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड और टोटल 11 हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज अ सेट एंड मेंबर ऑफ अ सेट्स आर वेल डिफाइंड। नाइन्थ पार्ट इज द होल नंबर लेस देन 9। होल नंबर जो कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। अगर कम है किताब में तो सारे लिख दें, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 8, बिकॉज लेस देन 9। सो 9 इंक्लूड नहीं होगा, 9 से लेस अप टिल 8। यस, दिस स्टेटमेंट इज अ सेट, मेंबर ऑफ सेट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। Question number 5 is which of the following collection are not sets and why? क्वेश्चन है कि ये कलेक्शन है, इनमें से कौन सी कलेक्शन सेट नहीं है और उसकी रीजन भी बतानी क्यों सेट नहीं है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट सेट इज कैपिटल, सेट नेम इज कैपिटल A एंड BANK। जी सेट है या सेट नहीं है? देखें BANK are well defined and there is no repetition and well defined and also distinct. So objects well defined भी distinct है, दोनों conditions fulfill हो रही हैं। So this is a set. Second is B. B के members हैं, elements of B's are 2, 4, 6 and 8. 2 भी only one time, 4 भी one time, 6 भी one time, 8 भी one time. ये जो members हैं these are well defined and distinct, so it is also a set. Next C, 0, 1, 2, 0. ये देखें 0, 1, 2 and 0. 0 is repeating 2 times. 0 is not distinct. Well defined अगर है कोई बात नहीं, distinct तो नहीं है, दोनों conditions fulfill होनी चाहिए। 0 is not distinct, so 0 is repeating 2 times, so 0 is not distinct, so this is not a set. Similarly D, K, I, L. Similarly again L, E, R. इसमें अगर आप देखें L is repeating 2 times, so it is not a set because L is not distinct. Next G, the set of the story books. Story books का set। जी अब story books में ऐसी बुक्स जिसमें स्टोरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप इसको लिखते हैं तो इसके जो मेंबर्स होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे और डिस्टिंक्ट, बिकॉज जो भी बुक आप लेंगे वो स्टोरी बुक होगी और ईच बुक का नेम ओनली वन टाइम लिखेंगे। सो एलिमेंट्स विल बी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज अ सेट। रिमेनिंग पार्ट्स हैं, नेक्स्ट है सेट ई। सेट ई के एलिमेंट्स L, E, G, A, L. Which element is repeating 2 times? L. L is repeating 2 times. So L is not distinct objects. So this is not a set. Next F, 9, 3, 5 and 1. 9 is 1 time, 3 is also 1 time, 5 is also 1 time and 1 is also 1 time. There is no, इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो रिपीट हो रहा है।
सो ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, 9 पहले है, 3 है, ये कोई तरतीब नहीं है, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है। तो जब आप सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप उनकी असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग में, किसी भी आप उसकी अरेंजमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी कि 1, 3, 5 एंड 9। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो नॉट इशू। सो ऑल एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट, H, द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, खूबसूरत परिंदों का सेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 परिंदे लिखे, आपने लिखा पैरट एंड स्पैरो। पैरट आपने कहा ब्यूटीफुल बर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, वो कहता है मुझे पैरट पसंद नहीं है, ठीक है, वो कहता है मुझे पैरट पसंद नहीं है, तो वो पैरट को ब्यूटीफुल बर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है ईगल ज्यादा खूबसूरत है। सिमिलरली स्पैरो इज नॉट ब्यूटीफुल बर्ड्स फॉर हिम, सो पैरट या स्पैरो आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन, सो नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, so that is why not a set, elements are not well defined. The set of students in 7th class, for example आप 7th क्लास में है तो 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट है। आप 7th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं आप उनके नेम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल बिलाल, जैद एंड सोन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनके नेम लिखेंगे। अब 7th क्लास में बिलाल है, नो वन कैन रिजेक्ट इट। 7th क्लास में जैद है, नो वन कैन रिजेक्ट इट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड and all objects, Bilal is showing only one time, Zaid is also showing one time, so this statement is a set. All elements are well defined and distinct. Similarly, the set of fish in the river Ravi, this is also a set. Why? River Ravi is only one in the world, दुनिया में सिर्फ एक ही river Ravi है, so distinct. Fish present in the river Ravi also well defined and distinct. सारी दुनिया में एक ही रिवर रावी है, that is in Pakistan. So उसमें जो fish हैं, fish are well defined and distinct. So the set of fish in river Ravi are also set. Next, the set of bad students in a school. एक स्कूल में बुरे स्टूडेंट्स का सेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा बिलाल एंड जैद, 2 स्टूडेंट्स हैं, क्या ये सबके लिए एक्सेप्टेबल हैं? बैड स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं बिलाल की, फर्स्ट रूल फॉर वेल डिफाइंड, इज इट एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन? नो, बिलाल इज अ बैड बॉय, इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर एवरीवन। फॉर एग्जांपल, बिलाल की मदर कहेगी कि बिलाल इज नॉट अ बैड स्टूडेंट, बिलाल की मदर एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि बिलाल की मदर रिजेक्ट कर देगी। उसके बाद जो वेल डिफाइंड है उसमें यह था कि रूल फॉलो करें। अब कौन से स्टूडेंट्स बैड्स होते हैं? कोई रूल नहीं है। सो बिलाल एंड जैद बैड स्टूडेंट्स है, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे। फिर आपको डिफिकल्टी भी हो रही है, कंफ्यूजन भी हो रही है कि कौन से स्टूडेंट्स बैड हैं, कौन से स्टूडेंट बैड्स नहीं है, ठीक है, कौन से स्टूडेंट बुरे हैं, कौन से स्टूडेंट बुरे नहीं है। सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड, ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ सेट। सो नाउ रिव्यू, जो आज हमने टॉपिक्स रीड किए हैं उसमें सबसे पहले थी डेफिनेशन ऑफ सेट। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड मींस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट enables it to be an element of a set or not. Similarly, next, distinct means same object should not appear more than once, and objects of a set are called its member or elements. A set is represented by capital letters and members of the sets are written in the curly brackets separated by comma. Similarly, set of natural number started from 1 and 1, 2, 3 and so on. Even number 2, 4, 6 and so on. Similarly, set of odd numbers 1, 3, 5 and so on. Set of whole numbers 0, 1, 2, 3 and so on. Set of prime number 2. नेक्स्ट स्टूडेंट असाइनमेंट है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। सिमिलरली एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 का आपने सेट्स H, I एंड M, इन सेट्स का बताना है कि दीज आर सेट्स और नॉट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।